यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है? तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड that takes the place of noun. Takes place of noun. यही चीजें हमको याद रखनी है। कोई वाक्य में क्या करता है प्रोनाउन? ये नाउन की जगह को लेता है। जैसे आई, मी, ही, सी, इट, herself, you, that, they, you, that, they, each, few, many, each, few, many, whoever, whoever, whose, someone, तो ये सारी चीजें जो कि नाउन के जगह को लेती है एक वाक्य में और सेंटेंस को एक कंप्लीट बनाती है बिना नाउन के, क्योंकि नाउन की जगह को लेती है। तो इसके प्रकार की बात करें तो जनरली 9 प्रकार के हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज emphatic pronoun. Emphatic pronoun. Fourth one is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Fifth one is reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun. Sixth one is interrogative pronoun. Interrogative pronoun. Seventh one is indefinite pronoun. Eighth one is relative pronoun. And ninth one is the last one is ninth distributive. Distributive pronoun. तो जनरली हम ये 9 प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ते हैं। आइए पर्सनल प्रोनाउंस को समझने का प्रयास करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की जब बात करें तो यहां बात आती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड
थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन की बात जैसे करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, वी, और इससे वर्ड्स और बनते हैं जैसे मी, माई, माइंड, अस, और माइंड और अस। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में, जिसको हिंदी में द्वितीय पुरुष कहते हैं, यू, योर्स, यू, योर्स। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, हिम, हर, हैज, हिम, हर, हैज, इट्स, देम, देयर, ये सारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इतना याद रखिएगा आप। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन which word रिफ्लेक्ट बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कोई वापस क्या करें, रिफ्लेक्ट करें। जैसे कि माई और हिम, हर, देम कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कुछ उदाहरण से समझते हैं। आई डिड इट माई सेल्फ, I did it myself. Example, second example देखें, the boys did it themselves. And third one is you can do it yourselves. You can do it yourself. इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें, इम्फेटिक प्रोनाउन में हम क्या करते हैं कि जिस सेंटेंस में किसी बात के लिए जोर डालते हैं वो एम्फेसिस बनता है और फिर वो सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में आता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखें, he himself said it, he himself said it। ये सब्जेक्ट है और ये himself इसको क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। इसी प्रकार से इस was told by the teacher। in other example, it was told by the teacher himself। तो ज्यादातर ये जो वर्ड्स आते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जो आते हैं वही इसके अंतर्गत भी आते हैं। अगला देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करने वाले। जैसे सीधा एग्जाम्पल देखें, दिस इज अ बुक, दैट इज अ हाउस, these are pencils। तो इस प्रकार से ये these, that, these, ये सभी क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जैसे दिस इशारा कर रहा है किसकी ओर, बुक की ओर, दैट इशारा कर रहा है हाउस की ओर, दिस इशारा कर रहा है पेंसिल की ओर। तो इस प्रकार से अगला देखें, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ये क्या होते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। जैसे ये ईच हो गया, अदर, ईच अदर, वन एनदर, वन एनदर। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। द टू फ्रेंड्स लव, द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर। तो ये दोनों मित्रों के बीच की जो मित्रता है उसको कौन दर्शा रहा है, ईच अदर वर्ड्स और प्रोनाउंस। इसी प्रकार से द थ्री सिस्टर्स हेल्प द वन एनदर, द थ्री सिस्टर्स हेल्प द वन एनदर। तो ये तीनों बहनों के बीच में जो संबंध है उसको कौन दर्शा रहा है। अब यहाँ कुछ चीजें ध्यान देने की है, वो है यहाँ दो होगा तो ये ईच अदर, और दो से ज्यादा हो गया तो वन इन अदर। इस चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। Another one is interrogative pronoun. Interrogative pronouns. तो इज वेरी सिंपल। इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क या जिनसे प्रश्न पूछा जाए। विच वर्ड आस्किंग अ क्वेश्चन या द हेल्प ऑफ, जैसे कि व्हाट, विच, हु, वेयर, होम्स, होम, वाई। तो ये इनसे क्या होता है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Who are you? Who are you? Whom do you want to see? Another example, whom do you want to see? तो ये वर्ड जो है क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन की भूमिका अदा कर रहा है। तो ये सारे क्या कहला देंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अनदर वन इज indefinite pronouns. Indefinite pronouns. तो ये शब्द क्या करते हैं, या ये प्रोनाउंस
किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हैं, जैसे ऑल, सम, एवरीवन, एवरीबॉडी, इत्यादि। तो ये इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर रिच। सम ऑफ फ्रेंड्स आर रिच। Everyone of you is smart. Another example, everyone of you is smart. Many persons are invited. Many persons are इनवाइटेड। तो यहाँ ये सम, एवरीवन एंड यहाँ पर मैनी क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। तो ये सारे इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, आएंगे। अनदर वन, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस सिंपल सी बात है, रिलेशन को बताने के लिए, जैसे कि हु, व्हाट, होम, हुज, इसको एक्सरसाइज से समझते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। दिस इज द मैन हु गेव मी मनी। एग्जाम्पल देखें, दिस इज द मैन who gave me money. Gave me money. तो इस सेंटेंस से रिलेशन जोड़ रहा है, इस सेंटेंस का कौन, ये वर्ड हु। उसी प्रकार से दिस इज अ बैग। Another example, this is a bag which I bought yesterday. तो I bought yesterday एक वाक्य हुआ, और दिस इज अ बैग एक वाक्य हुआ। और ये व्हिच क्या कर रहा है, ये दोनों वाक्यों को संबंध दर्शा रहा है। तो ये व्हिच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब यहां थोड़ा सा समझने की बात है कि जब पर्सन की बात हो रही है तो हु यूज किए हैं, और जब थिंग्स की बात हुई है तो व्हिच यूज की है। ठीक है, इसी में जब ये सिंगुलर है तो हु किए हैं, प्लूरल होगा तो होम कर देंगे, और यहां प्लूरल होगा तो होज कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको साथ ही साथ दिमाग में रखनी है। अगला देखें, लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस तो ये क्या है, ऐसे वर्ड या प्रोनाउंस जो व्यक्तियों को संबोधित करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, किसके, ग्रुप के सभी व्यक्ति को, ऑल पर्सन को क्या करेंगे, ये संबोधित करेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स यहां पर देख देते हैं, जैसे कि इच, ईदर, नीदर, नोन,
ये जो वर्ड्स हैं, प्रोनाउन हैं, ये काम करते हैं ग्रुप के सभी को संबोधित करते हैं। जैसे ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज। एग्जाम्पल देखें, ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज। गिवन अ प्राइज। ये ईच क्या कर रहे हैं? ईच बॉय उस ग्रुप के सभी बच्चों को संबोधित कर रहा है कि सभी बच्चों को इनाम मिला। मतलब यहां पर ईच बॉय का मतलब क्या हो गया? एवरी बॉय। तो ये ईच क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। Another example, no one can solve this problem. तो यहां नो का मतलब क्या हो रहा है? नोबडी। कोई भी इसका जवाब या किसी के पास इसका जवाब नहीं। तो इस प्रकार से वी हैव 9 प्रोनाउंस और उस आधार पर हम उसका उपयोग जो है करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसमें कोई इसी प्रकार से कोई समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।